दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आमिर राशिद को एनआईए रिमांड में भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आमिर की 10 दिन की रिमांड में उसको भेजा है। दिल्ली धमाके का आरोपी है आमिर राशिद अली। आमिर पर डॉक्टर उमर को धमाके में मदद करने का आरोप है। धमाके वाली कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। आमिर को 10 दिन के रिमांड में भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए कस्टडी में भेजा है आमिर को। दिल्ली धमाके का आरोपी है आतंकी आमिर। उमर के साथ आमिर ने रची थी ब्लास्ट की साजिश। आमिर पर डॉक्टर उमर की धमाके में मदद करने का आरोप है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 10 दिन की एनआईए कस्टडी में है आरोपी आमिर। हमारे सहयोगी अशरफ काजमी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशरफ, आमिर और जो डॉक्टर उमर है, किस तरह दोनों के तार जुड़े हुए हैं और इन दोनों ने मिलकर ब्लास्ट की साजिश रची थी। अब एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। आप तक आवाज पहुंच रही है अशरफ? जी। तो डॉक्टर आमिर और माफ कीजिए, आमिर और डॉक्टर उमर, किस तरह दोनों का लिंकअप सामने आया है और कैसे दोनों ने मिलकर धमाके की साजिश रची? देखिए, जो आरोपी है आमिर, यहाँ पर ये जो डॉक्टर था, जो आत्मघाती हमलावर थे उमर नबी, उसका करीबी बताया जा रहा है। और I-10 कार जिसमें बम धमाके में इस्तेमाल की गई थी, आमिर जो आरोपी यहाँ पर पेश हुआ है, ये इसका मालिक बताया जा रहा है कि इसके नाम पर भी ये गाड़ी रही है। तो और इनका संबंध बताया जा रहा है कि जो उमर नबी है उसका काफ़ी करीबी रहा है। तो आज यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए ने उसको पेश किया और करीब 10 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी थी, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। अब यह आमिर को जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। आमिर को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर एनआईए को भेज दिया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में यहाँ पर उसकी रिमांड मांगी थी। एनआईए के जो तमाम आला अधिकारी थे कोर्ट में मौजूद रहे। करीब आधे घंटे के आसपास ये पूरी जो सुनवाई हुई, उसमें कार्रवाई की गई। कोर्ट के सामने जो एनआईए अधिकारी हैं, उन्होंने लाल किले ब्लास्ट से संबंधित जो एविडेंस थे, साइंटिफिक एविडेंस थे और जो वहाँ से मिले हैं, उन सब को कोर्ट के सामने रखा और ये साबित किया कि I-10 कार जो आत्मघाती हमलावर उमर नबी ने इस्तेमाल की थी, ये उसका करीबी है। एक समय में इसके नाम पर भी, आमिर के नाम पर भी ये गाड़ी रही है और इसका उमर का नबी का जो डॉक्टर आत्मघाती हमलावर था जो मारा गया, उसका करीबी है। तो इस तरह के सबूत कोर्ट में पेश किया गया और ये सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर आमिर को पुलिस की एनआईए के सुपुर्द कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दूं कि जब यहाँ पर एनआईए कोर्ट में आमिर को पेश किया गया था, तो भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे आरपीएफ के साथ। बिल्कुल। और अब दोनों का कनेक्शन खंगालेगी एनआईए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। डॉक्टर शाहीन को लेकर सूत्रों से जानकारी मिल रही है। शाहीन 3 बार पाकिस्तान गई थी। डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान विजिट कर चुकी है। पाकिस्तान में शाहीन की किन किन लोगों से मुलाकात हुई, एजेंसियां अब ये जानकारी जुटा रही हैं। 2013 में थाईलैंड भी गई थी डॉक्टर शाहीन और अपना पासपोर्ट अपडेट करवा देती थी। शादी के पहले पासपोर्ट में पिता, शादी के बाद पति और तलाक के बाद बनवाए पासपोर्ट में भाई परवेज को अभिभावक उसने बताया है। लेटेस्ट पासपोर्ट में भाई डॉक्टर परवेज को अभिभावक और उसका एड्रेस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का दिखाया गया। डॉक्टर शाहीन के अब तक के मिले बैंक खातों में 7 सालों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यूपीएटीएस डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट को खंगाल रही है। शाहीन के लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर में बैंक अकाउंट थे। एजेंसियों को कानपुर में शाहीन और आरिफ के 12 ठिकानों की जानकारी मिली है। 12 से ज्यादा संदिग्ध जांच एजेंसियों के रडार पर है। कानपुर के चमनगंज, बेगमगंज, जाजमऊ, काकादेव, रावतपुर में नेटवर्क बनाने का आरोप है। आरिफ के फ्लैट के आसपास के कमरों की भी जांच हो रही है। साथ ही डॉक्टर आरिफ के संपर्क में आने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टर शाहीन के सैलरी और पर्सनल अकाउंट की जांच हो रही है। शाहीन के खातों की जांच हो रही है। साल 2006 से 2013 के दौरान ट्रांजैक्शन खंगाले जाएंगे। कानपुर मेडिकल कॉलेज के बर्खास्त डॉक्टर्स के भी खातों की जांच हो रही है।
दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन कानपुर से पता लगाने के लिए तमाम जांच एजेंसियां तफ्तीश में लगी हैं। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ के आपस में नेटवर्क का पता चलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का ब्यौरा जुटाया और सूत्रों की माने तो लगभग 2400 लोगों का ब्यौरा एजेंसियों ने लिया है। इसमें नर्स से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ कर्मचारी शामिल है। वहीं कार्डियोलॉजी में 3 स्तरीय वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू हो गई है। लोकल स्तर पर अस्पताल प्रशासन अपने नए प्रवेश लेने वाले 30 छात्रों का वेरिफिकेशन करेगा। इसके लिए 10 बिंदुओं का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, घर का पता, पुराने स्कूल कॉलेजों की जानकारी शामिल है और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन और विजिलेंस जांच होगी। आतंक के डॉक्टरों के आतंक में कानपुर का कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद जीएसवी मेडिकल कॉलेज के जहां एक और डॉक्टर शाहीन जो पूर्व में यहां रही 2013 तक, उनका नाम सामने आया, तो वही यहां के कार्डियोलॉजी अस्पताल के डीएम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आरिफ का नाम भी सामने आया। हालांकि आरिफ को जांच एजेंसी से उठा के अपने साथ ले गई और पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई, जो हमारे सूत्र बताते हैं। मगर इन सब के बीच मेडिकल कॉलेज और कार्डियोलॉजी अस्पताल में अब वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट कर दिया गया, क्योंकि अननेसेसरली डॉक्टर्स का ये कहना है, जो एचओडीज का कहना है कि अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अब वेरिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो या किसी स्टेट का हो, उसका एक बार वेरिफिकेशन जरूर कराया जाएगा। और इस कड़ी में अब एक टीम तैयार की गई है जो इन वेरिफिकेशंस को जल्द से जल्द वाइंड अप करेगी। विजिलेंस आशीष पंडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।